आबोहवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 11% प्रदूषण की बढ़ोतरी हुई है। हवा में फैली जहरीली गैस न सिर्फ लोगों के लिए जी का जंजाल बन रही है, बल्कि परिंदे और जानवर भी इससे खासे परेशान हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि पंजाब में खेत जलने की घटना के बाद दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा है। वहीं केंद्र सरकार बढ़ते प्रदूषण की जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ठहरा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी आदि बीमारियों के साथ मरीज अस्पतालों की लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यही जल्द से जल्द प्रदूषण पर काबू न पाया गया तो देश की राजधानी में महामारी फैलने के आसार हैं। वर्ष 2017 में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं और सफाई व्यवस्था को लेकर भी राजधानी में सियासी माहौल बना हुआ है, क्योंकि प्रदूषण एक बड़ा कारण कूड़ा करकट भी होता है। दिल्ली से कैमरामैन सोनू के साथ प्रवीण सोलंकी की रिपोर्ट। जिन नन्हे हाथों में कलम और कॉपी देकर माँ बाप बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं कि पढ़ लिख कर तकदीर संवर कर जिंदगी में ऊंची मुकाम हासिल कर अपने सपनों को साकार करे, लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ के मास्टर साहब पढ़ने की बजाय उन्हें नन्हे हाथों में कलम की बजाय गर्म चाय से भरी जग को थमा देते हैं। कहते हैं कि चलो चाय पिलाओ। यह उत्तर प्रदेश का शिक्षा का स्तर, इसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद थाना हल्दरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चोरपा कला का है, जहां हमने चाय पिलाने वाले बच्चे राज से बात की तो उसने कहा कि मैं चाय पिला रहा था, लेकिन मौजूद मास्टर साहब मीडिया के सवालों पर तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि आपको चाय पिलवाने से क्या है, बच्चे से गलत सवाल पूछ रहे हैं। अभी कहाँ गए थे? चाय पिलाने गए थे। कहाँ पे चाय पिलाने गए थे? अरे तो आपको चाय पिलवाने से क्या, ये तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों से। भाई चाय पिलाने के अधिकारी हमारे एडीएम साहब आए हुए हैं, तहसीलदार साहब तो भेज दिए बच्चों से, भाई थोड़ा पानी दे। आप भी तो एकदम से बच्चों से अगर पूछना है तो उनका क्लास पूछिए। मास्टर साहब ने कह डाला कि हमारे एसडीएम साहब आए हैं। हमने कहा कि जाओ पानी और चाय पिला दो, साहब को कोई दिक्कत ना आए। आप भी ऐसी बात पूछ रहे हैं, अगर पूछना है तो उनसे क्लास के बारे में पूछिए। इस बच्चे से क्लास के बारे में क्या पूछे? जब चाय देते समय बच्चे का हाथ जल रहा था तो आप क्या कर रहे थे? कहाँ गई आपकी पढ़ाई और अपनापन? आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वादा है कि सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिले और आगे बढ़े। इन वादों को पलीता लग रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का आपको चेहरा दिखाते हैं, किस तरह ये नन्हे बच्चों के हाथों से गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये है कानून के रखवाले जो अपने ही हाथों बाल श्रम करा रहे हैं। यह है यूपी की पुलिस का चेहरा। क्या लगता है, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने की बजाय अधिकारियों को चाय पिलाने और आवभगत करने में लग जाए तो कहीं मास्टर साहब शॉर्टकट में बच्चों का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा बनाने में तो नहीं अड़े हैं? इस वाक्य से यही साफ प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। भगवान भास्कर की आराधना के लिए 3 दिवसीय महापर्व डाला छठ का उल्लास आज तमसा नदी के तट पर देखने को मिला। व्रती और श्रद्धालु शाम से ही आज सचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए नदी और सरोवरों के तट पर बड़े ही भाव से इकट्ठा हुए। सर्वाधिक कठिन माना जाने वाला व्रत डाला छठ के लिए नदियों और तालाबों के किनारे वेदियां बनाकर भगवान भास्कर को अर्घ देने से ये मान्यता है कि पुत्रों की आयु लंबी होती है। शादी के बाद छठ का व्रत रहने से निसंतानों को संतान की सुखद प्राप्त होती है, जिसे लेकर हर वर्ग और जाति की महिलाएं इस व्रत को धूमधाम से मनाती हैं। पूरा दिन निर्जला व्रत रहकर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। पूजा में अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर तरह के फल और पूरे देश में प्रचलित ठेकुआ और पूड़ी चढ़ाया जाता है। बसपा के सदर विधानसभा के प्रत्याशी मनोज राय शाम से ही छठ के कार्यक्रम को सकुशल कराने में लगे रहे तथा छठ कमेटी को 1100 का पुरस्कार प्रदान किया। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।
मुक्तसर के कोटकपुरा रोड स्थित बस्ती में एक घर में सफेदी का काम करते हुए 2 युवक हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आकर झुलस गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर देखते हुए इलाज के लिए फरीदकोट भेज दिया। बताया जाता है कि चमकोर सिंह के घर में पुताई का काम चल रहा था। उसमें 2 युवक काम कर रहे थे। घर की छत पर जब वह पुताई का काम कर रहे थे तो वहां से गुजरते बिजली के हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गए और चपेट में आने की वजह से घर की छत पर बने कमरे में पड़े सामान को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और सारा सामान जलकर खाक हो गया। बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका हुआ कि घर की सारी वायरिंग जलकर खराब हो गई। परमजीत कौर ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਘਰੇ ਰੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਫਿਰ ਉਤਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁਰਸ਼ ਉਸੇ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ने। मुक्तसर से तसरीन डूडी की रिपोर्ट। पिछले काफी लंबे समय से अपनी निजी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे और सुविधा केंद्र के कर्मचारियों ने मुक्तसर साहिब में डीसी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सुखबीर सिंह बादल का किया विरोध। यह सुविधा केंद्र के कर्मचारी अपने आप को ठेकेदार व्यवस्था से निकालकर पंजाब सरकार के अधीन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ਅੱਜ 62 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਨਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। मुक्तसर से तसरीन डूडी की रिपोर्ट। प्रधान और एमएलए डॉक्टर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने स्वतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों के साथ मजाक किया है। चीफ मिनिस्टर ने वॉर मेमोरियल में उनसे किया फर्जीवाड़ा कि उनकी मांगों की घोषणा की जाएगी। वॉर मेमोरियल के उद्घाटन के मौके पर कोई घोषणा नहीं की गई। जब प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रधान ज्ञान सिंह सगू के साथ शिफ्ट मंडल डॉक्टर राजकुमार विरगा से मिले तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि उनके वारसों को बसों जिला स्तर कमेटियों में नौकरी दी जाएगी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपने देश के आज़ादी गुलाटियां के नाल दुख साझा करने वास्ते अज इत्थे बैठा है। कल बादल साहब ने आज़ादी गुलाटियां के नाल बहुत भद्दा मजाक किया और इन्हों बुला के कहा कि आओ तुहाड़ियां मंगां नूं लैके गल करनी है। ये कई सालों तो भटक रहे सड़कों के उपर। अज 12,000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फ्रीडम फाइटर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 200 ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। कैमरामैन गोपाल के साथ नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।